अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ईमान और सेहतमंद ज़िंदगी के साथ बेहतरीन हालत में होंगे। कल मेरी आंखों के सामने एक वीडियो आई सैयद फ़ाद की, जो कि पाकिस्तान का बड़ा यूट्यूबर है। सैयद फ़ाद घर घर में बच्चा बच्चा इसके व्लॉग देखता है। अच्छा, सैयद फ़ाद से सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि तुम्हारे नाम के साथ सैयद किसने लगाया? तुम्हारे अंदर सैयदों वाली हरकतें हैं? क्या कंटेंट तुम दे रहे हो बच्चों को? घर घर में आपके व्लॉग देखे जा रहे हैं। बच्चा बच्चा आपके व्लॉग देखता है और आप हमारे बच्चों को क्या एजुकेट कर रहे हैं कि कचरा कुंडी में जाओ, कचरा चुनो। और फिर किस चीज की आप रिस्पेक्ट इतनी कर रहे हैं? क्या एजुकेट कर रहे हैं हमारे बच्चों को? इस सैयद फाद ने कल इतना घटिया तरीन व्लॉग अपलोड किया है। पहले तो ये जो है ना व्लॉग के स्टार्ट में कहता है कि मुझे कचरे में से बहुत सी चीज़ें मिली हैं, ऐसी कीमती चीज़ें मिली हैं और आईफोन तक इसको जो है ना कचरे से मिला है। फिर ये कराची की तरह तरह की छोटी बड़ी कचरा कुंडियों में जाता है और इसको वहां से एक कीमती चीज़ मिलती है। अब वो कीमती चीज़ क्या है? व्लॉग के शुरू में तो ये बंदा पहले कचरे वालों के साथ जो है, जिन्होंने कचरा पकड़ा होता है, उसके साथ जो है ये बातें करता है कि आपको आज कचरे में क्या मिला। उस बंदे को कचरे में से पैसे मिले होते हैं, कुछ टूटी फूटी चीजें मिली होती हैं। फिर जी उसको कहता है कि आप तो बहुत लकी हैं, आपको जो है कचरे में से ये कुछ मिला, मेरे लिए भी दुआ करो, कचरे में से मुझे भी कोई कीमती चीज मिल जाए। ठीक है, अब कीमती चीज क्या है मैं आगे आप लोग को बताती हूँ। फिर ये कचरा चुनने के लिए अलग अलग जो है कचरा कुंडियों में जाता है और इसका कैमरामैन भी इसके साथ होता है। वो उसको मना करता है कि अब बस कर जाओ, तुम्हें कचरे में से कुछ नहीं मिला तो छोड़ो। फिर उसके बाद एक और बड़ी सी कचरा कुंडी में ये चला जाता है जहां पर इतना गंद पड़ा होता है, इतनी गलाजत होती है, उसके अंदर ये उतर जाता है कीमती चीज चुनने के लिए। कंटेंट जो बनाना है इन्होंने, व्यूज जो लेने हैं इन्होंने। जब ये कचरा चुनते चुनते थोड़ा आगे निकल जाता है ना, बड़ी सी कचरा कुंडी होती है और दुनिया जहान का वहां पे कचरा पड़ा होता है। ये कचरा कुंडी के बीच में चला जाता है और कचरे के अंदर हाथ मारता है। इसको मिलती है एक मूर्ति। ये पहले तो कहता है ये क्या है, ये क्या है, टाल मटोल करता है। इसको जो है समझ आ जाती है उसी टाइम पकड़ते वक्त ही कि ये एक मूर्ति है जो मुझे मिली है। उसको क्या करता है, फटाफट अपना हाथ का ग्लव्स उतारता है, उसमें उसको सेव करके रखता है। तो अरे ये क्या है, फिर वो दो चार बहाने बनाता है, छोटे छोटे से बच्चे आ जाते हैं कचरा कुंडी में। हाँ, तो उन बच्चों से पूछता है कि ये क्या है। वो बच्चे कहते हैं हमें क्या पता क्या है। तो पहले तो उसको जो है ग्लव्स से निकालता है, देखता है, फिर एक बच्चे को बोलता है ये तुम्हारा है, तुम ले लो। वो बच्चा इतना समझदार होता है, उस बच्चे को इतनी अकल होती है कि मैंने इस मूर्ति को हाथ नहीं लगाना, मैं मुसलमान हूं। लेकिन इस गधे फाहद को इतना नहीं पता कि ये मूर्ति है और हम मुसलमान हैं और मैं इसको ग्लव्स में सेफ कर रहा हूं, मुझे कचरे से मिली है। फिर जी ये कहता है कि इसको जो है ना सेफ जगह पे रखा जाए। एक मुसलमान का फर्ज क्या बनता है, अगर वो कहीं मूर्ति देखे या उसको कहीं मूर्ति नजर आए, उसका फर्ज बनता है कि उस मूर्ति को तोड़े, सुन्नत इब्राहिमी को जगाए। इस बंदे ने, इस फाद ने, इस व्लॉगर को चाहिए था कि इस मूर्ति को तोड़े और सुन्नत इब्राहिमी को जगाए। इस बंदे ने सुन्नत इब्राहिमी को इग्नोर करते हुए मंदिरों की तरफ ये चला गया। क्या इनकी माओ ने इनको सुन्नत इब्राहिमी के बारे में नहीं बताया? क्या नहीं बताया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ा था, शिरक की वादियों में जाकर अपनी जान की परवाह ना करते हुए, और अपनी अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर उन्होंने बुतों को तोड़ा था। अल्लाह ताला सूरह अन-निसा आयत नंबर 116 में फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला उस बात को नहीं माफ करेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाए, मगर उससे कम जो गुनाह भी हो उसे जिसके लिए चाहेगा माफ कर देगा। जिसने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया तो वो गुमराही में बहुत दूर निकल गया। अल्लाह ऐसे लोगों के गुनाह कभी माफ नहीं करेगा जो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराएं। अल्लाह ताला फरमाता है मैं सगीरा गुनाहों को माफ करने पर कादिर हूँ, मैं ये छोटे मोटे गुनाह माफ कर दूंगा। आज जो ये बड़े बड़े यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, इन रिएक्शन चैनल वालों की नजर सिर्फ दूसरों की बेटियों के ऊपर, दूसरों की बेहयाई के ऊपर इनकी गैरत जागती है। इनकी गैरत, इनकी नजर अब कहाँ गई? मेरा सवाल है इन सब रिएक्शन चैनल वालों से कि ये बंदा
فاد جس کو ایک مورتی ملتی ہے اور وہ اس مورتی کو سیو کرتا ہے، اس مورتی کی اتنی عزت کرتا ہے، اس کو جا کر مندر میں چھوڑ کر آتا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، کیا اللہ کی عزت، کیا تمہاری غیرت اللہ کے نام پر نہیں جاگتی؟ کیا یہاں پر تمہارا ریئیکشن دینا نہیں بنتا؟ ایک بندے کو مورتی مل رہی ہے اور وہ اس کی اتنی رسپیکٹ کر رہا ہے اور اس کو جا کے مندر میں چھوڑ کر آ رہا ہے۔ یہ کون سا کانٹینٹ ہے جو یہ ہمارے مسلمان بچوں کو دے رہے ہیں؟ آج کے انفلوئنسر، آج کے جو یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، یہ فہد کو چاہیے تھا کہ اس کو مورتی ملی، یہ مورتی کو توڑتا اور سنت ابراہیمی کو جگاتا، مگر نہیں، ان منافق ویلوگروں کو تو صرف اور صرف ویوز سے لینا دینا ہے۔ جو مسلمان میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو میری بات سے اتفاق کرتا ہے، ایک مندر میں جا کر اس نے ایک مورتی میں اضافہ کر دیا ہے، اس نے بہت بڑا شرک کیا ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے۔ جب اس کو مورتی ملی تھی تو اس کا کیا کام بنتا تھا؟ اس مورتی کو توڑے اور سنت ابراہیمی کو جگائے۔ اس نے سنت ابراہیمی کو اگنور کرتے ہوئے مندر میں جا کے ایک بت کھڑا کر دیا۔ یہ مسلمان ہیں، یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو تم اپنے نام کے آگے سے یہ سید ہٹاؤ، کیونکہ سیدوں والے کام تم نے نہیں کیے، اور یہ سیدوں والا کام نہیں ہے کہ مندر میں جا کر ایک مورتی لگا دی جائے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ اب یہاں پر جو وہ سارے ریئیکشن والے ہیں، ان لوگوں نے آنکھیں بند کر لی، کیا ان کی آنکھوں کے سامنے سے ہی اس کا ویلوگ نہیں گزرا؟ اس بے وقوف کو کیا پتا کہ کوئی مسلمان ہو گیا ہوگا، اس نے اپنے گھر سے مورتیوں کو نکال کر پھینک دیا ہوگا، اور تم مسلمان ہو کر ایک مندر میں ایک بت لگا کر آئے ہو، ایک بت کا اضافہ کر کے بڑا اچھا کام کر کے آئے ہو۔ تمہارا یہ کانٹینٹ ڈیلیٹ ہونا چاہیے، اور جو مسلمان مجھے دیکھ رہا ہے اسے چاہیے کہ اس کے چینل پر جا کے، سید فہد کے چینل پر جا کے یہ کانٹینٹ ڈیلیٹ کروائے۔ اس سے تو اچھا وہ معصوم بچہ ہے جس نے مورتی کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔